कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं, ठीक है। आज हमारी स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है। कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी और उसकी पीडीएफ मैंने आपको मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया। और मुझे आशा है कि जो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी बताई थी आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। और देखना, आप केवल सिर्फ 7 दिन उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कैसे इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप कितना सारा स्टैटिक जीके और पूरा स्टडी मटेरियल आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं। और आइए आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, किसी ने भी डरना नहीं है। मैं पहले इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। क्योंकि कई बच्चों को होता है सर ये तो आपने क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिए हैं तो हम कैसे करेंगे, लेकिन आपने कोई भी डरना नहीं है। मैं हिंदी में भी समझाता चलूँगा जिससे ना तो कोई इंग्लिश वाले बच्चों को और ना ही कोई हिंदी वाले बच्चों को कोई परेशानी होगी। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। परिवार को बनाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज येलो रिवर। ठीक है, जितने भी मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा आज स्टैटिक जीके के, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछेंगे। अब आप मुझे बताओ इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जिसको येलो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, मैं ऐसे हर क्वेश्चन को हिंदी में भी ट्रांसलेट करता चलूंगा जिससे ना तो कोई इंग्लिश और ना ही कोई हिंदी वाले बच्चों को कोई परेशानी आएगी। हैंगू, अमेजोन रिवर को, दामोदर रिवर को या कावेरी रिवर को, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैंगो रिवर को। ठीक है, इस रिवर को येलो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके आंसर मैं आपको इस पीडीएफ में ही प्रोवाइड हो जाएंगे, इसलिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है, बस आपने इनकी बार बार रिविजन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ सॉइल किसे कहते हैं? सिस्मोलॉजी को, पेडोलॉजी को, इकोलॉजी को या जियोग्राफी को? ये आपको पता है ये ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में बनते हैं। ये मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको ऐसे बार बार रिवाइज करते जाना, देखना उसमें से हमारे पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। ठीक है, ये तो आपको ऐसे याद करने होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। मुझे आशा है कि इसका आंसर बच्चों को पता होगा कि किस कॉन्टिनेंट यानी किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ क्लोव्स। ठीक है, अब हम बताओ कि इनमें से किसे लैंड ऑफ क्लोव्स कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, मडागास्कर को, बहरीन को या सऊदी अरेबिया को? ठीक है, एक बार आप दोबारा क्वेश्चन को देख लो। थोड़ी अभी टाइपिंग में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने अभी इसको हाल ही में टाइपिंग करना सीखा है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन आप इसकी रिवीजन के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से रिवीजन कर लेना। अब आप बताओ इनमें से किसे लैंड ऑफ क्लोव्स कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर, बहरीन या सऊदी अरेबिया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मडागास्कर। ठीक है, मडागास्कर को लैंड ऑफ क्लोव्स कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंडबर्ग लाइन इज बाउंड्री बिटवीन। अब आप मुझे बताओ कि जो ये हिंडबर्ग लाइन है ये किन किन देशों के बीच में बाउंड्री है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में या यूएसए और कनाडा के बीच में? ठीक है, आपको पता है लाइन से भी हमारे पेपर में पूछा जाता है। पेपर में पूछा जाता है 49 डिग्री पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच से गुजर रही है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ये सारी लाइनें पूछी जाती हैं। ये सारी की सारी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आप मुझे अब ये बताओ हिंडनबर्ग लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, यानी जो ये लाइन है ये किन किन देशों के बीच में बाउंड्री है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी एंड पोलैंड। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में बाउंड्री लाइन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पापा नासाम प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पिछले पेपर में पूछा गया तो आगामी पेपर में जरूर बनेगा। आप मुझे बताओ ये प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, दामोदर, तंबीरा प्राणी, बीस या चेनाब। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तंबीरा प्राणी। जो क्वेश्चन थोड़े अजीब से होते हैं और जो हमारे पिछले पेपर में पूछे गए हैं वो आगामी पेपर में भी जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट को जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक या ट्राइबल डांस इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका। ठीक है, अब आप बताओ इनमें से ऐसा कौन सा ट्राइबल डांस या फोक डांस है जो कर्नाटका का है। यक्षगना, वेदी, यात्रा या जोरा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सकें। ठीक है, मैं आपको ट्रिक्स भी प्रोवाइड करता चलूँगा। मैं आपको बहुत ही जल्दी ये जितने भी फोक डांस हैं वो भी मैं आपको ट्रिक के जरिए याद करवा दूंगा, बस आप मुझसे जुड़े रहना। और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है आपने उस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यक्षगना। ठीक है, ये कर्नाटका का ट्राइबल डांस है। ठीक है, पेपर में पूछ सकते हैं ये किस राज्य का है, तो आपको ये भी याद रखना होगा ये कर्नाटका का। हमारा विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, अब मैं बताओ फ्रूट राइपनिंग के लिए इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल गैस यूज की जाती है। एक तो होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। अब आप मुझे इसके अंदर आर्टिफिशियल गैस का नाम बताओ, मीथेन, ऑक्सीटोसिन, इथाइलिन या इथेन। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि बहुत बार कौन सी आर्टिफिशियल गैस फ्रूट राइपनिंग के लिए गैस यूज की जाती है, तो वो है इथाइलिन गैस। और अगर आपको पता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताओ कि कौन सी नेचुरल गैस फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज पैटागोनिया डेजर्ट लोकेटेड। अब आप बताओ इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट में पैटागोनिया डेजर्ट स्थित है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या वेस्ट एशिया। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, ये डेजर्ट साउथ अमेरिका में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। ठीक है, अब आप बताओ इनमें से ऐसी इंडिया का कौन सा राज्य है जो अपनी बाउंड्री म्यांमार के साथ टच नहीं करता। ठीक है, मैं आपको बहुत ही जल्दी ये जो टॉपिक है ये भी आपको ट्रिक के साथ याद करना होगा, किन किन पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से भारत के राज्यों की बाउंड्री लगती है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। असम, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम राज्य की सीमा म्यांमार देश के साथ टच नहीं करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज फाउट इन। ठीक है, इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने हमारे जीएस के सब्जेक्ट हैं वो भी इनके अंदर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता चलूँगा, जिससे कि हमारी स्टैटिक जीके के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी हमारे इंप्रूव होते चले। ठीक है, इनमें से भी ऐसे कुछ स्टैटिक जीके के होते हैं कि ये बार बार हमारे पेपर में बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। अब आप बताओ कि जो ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। 1775 से लेकर 1776 तक, 1798 से लेकर 1799 तक, 1780 से लेकर 1781 तक, या नन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1798 से लेकर 1799 तक। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार फाउट बिटवीन 1798 टू 1799, यानी जो चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ था वो 1798 से लेकर 1799 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी पार्ट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। ठीक है, अब आप बताओ कि भारतीय संविधान में कितने पार्ट्स हैं। 12 पार्ट्स, 22 पार्ट्स, 18 पार्ट्स या 25 पार्ट्स। ठीक है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, ये कितने पार्ट्स हैं, ये है 25। ठीक है, देखो आप 25 क्यों टिक करोगे, खाली ऐसे पूछे जाएं तो आपको 25 टिक करना होगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, तो वो थे 22, लेकिन वर्तमान में 25 है। ऐसे आपको याद रखना होगा शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ। जब हमारा संविधान बना था तब 8 थी, लेकिन अब वर्तमान में 12 है। और ठीक है, ये दोनों आपको जरूर याद रखने होंगे, शेड्यूल और पार्ट्स, ये बार बार हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय शेड्यूल्स थे 8, लेकिन वर्तमान में 12। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में पार्ट्स थे 22, लेकिन वर्तमान में 25 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। ठीक है, जैसे आपको पता है 3 लिस्ट है, स्टेट, यूनियन और कंक्रीट, यानी राज्य, संवर्त सूची और संघ सूची। ठीक है, अब आप बताओ कि जो यूनियन लिस्ट यानी जो संघ सूची है, इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट संघ सूची में आते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, एक्सट्रेडिशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ दिस। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इनमें से इन तीनों को जरूर याद रख लेना। और इसके साथ साथ आपने ये भी जरूर याद रख लेना है कि अब वर्तमान में यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में 100 सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट यानी राज्य सूची में 59 या 61, इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में मिले, आप टिक कर देना। और उसके बाद कंकरेंट यानी संवर्त सूची में वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो आप इसको जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। अब इसके अंदर आपको मुझे बताना है कि इनमें से किसने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी डिस्कवर किया था, यानी ब्लड सर्कुलेशन मानव शरीर में किसने इनमें से डिस्कवर किया था। एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हार्वे ने या जोनास एस्लस ने। मुझे आशा है कि इसका आंसर भी सही बच्चे सही देंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। ठीक है, इन्होंने ही मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज इन्वॉल्व इन द बैटल्स ऑफ पानीपत। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से रूलर थे, यानी इनमें से कौन कौन से शासक थे जो पानीपत के युद्ध में शामिल थे। अकबर, बाबर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, अकबर एंड बाबर। ठीक है, इसका आंसर भी मुझे आशा है कि सबको पता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में आपको, कई बच्चे कहेंगे कि सर आप डिटेल में इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करें। मैं आपको बता दूं, मैं हर क्वेश्चन जो हमारे पेपर में बन सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि हमें क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मैं हर बात को आपके साथ क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करूंगा ना, तो आपको ज़्यादा समय के लिए माइंड में वो बात डिटेल रह जाएगी। ठीक है, और जो कुछ बातें जो हम क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस नहीं कर पाएंगे या वो कुछ रह जाती हैं बातें, तो मैं आपके साथ ऐसे ओरली आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, बस आपने इन वीडियो को डेली जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपने उनको देखना है और आपने इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिसेंट डिमोनेटाइजेशन वाज डन बाय गवर्नमेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट। अब मुझे बताओ डिमोनेटाइजेशन यानी जो नोटबंदी हुई थी, जो गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी, वो आरबीआई के कौन से सेक्शन के तहत ये नोटबंदी की गई थी। सेक्शन 15, सेक्शन 26, सेक्शन 10 या सेक्शन 20। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 26। गवर्नमेंट ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 के तहत ये डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की थी। ठीक है, आप इसको जरूर याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी आगामी पेपर में जरूर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी ट्रॉफी फॉर मेंस बैडमिंटन कंपटीशन इज। देखो थोड़ा क्वेश्चन घुमा रखा है, लेकिन इसके अंदर आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कप है जो बैडमिंटन में दिया जाता है। और मैं आपको बहुत ही जल्दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कप या ट्रॉफी बैडमिंटन या क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं उसकी भी मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा। और एक दो की मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड कर भी रखी है, डेविस कप, डुरंट कप, थॉमस कप या ऊबर कप। अब आप मुझे बताओ इनमें से ऐसा कौन सा कप है जो बैडमिंटन कंपटीशन में दिया जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थॉमस कप। ठीक है, ये थॉमस कप मेंस बैडमिंटन कंपटीशन में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। यानी अब आप बताओ इनमें से कौन सी जल संधि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से सेपरेट करती है। कॉक स्ट्रेट, तस्मान सी, मैकमुनरो साउंड या ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ विच वाटर बॉडी सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तस्मान सी। ठीक है, तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से सेपरेट करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बताओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का
हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, लंदन में, जिनेवा में, बर्लिन में या वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, बच्चों को हेडक्वार्टर याद करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, आपने कोई चिंता नहीं करनी है, इसकी भी मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा कि जैसे जिनेवा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर है जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, लंदन, पेरिस, जो भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं उसकी मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप इस टॉपिक को ट्रिक से याद कर लोगे तो ज़्यादा समय के लिए माइंड में रिटेन रह जाएगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई है, आप उसको फॉलो करके चलना, देखना आपको बहुत समय के लिए ये सारे मटेरियल बहुत समय के लिए आपके माइंड में रिटेन रह जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, याद रख लेना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, The Congress session that saw the merger of the moderate and extremists took place in, यानी अब आप बताओ कि कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसके अंदर जो नरम दल और गरम दल वो मर्ज हो गए थे, यानी वो आपस में मिल गए थे। कांग्रेस के कौन से सेशन में ऐसा हुआ था? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और लखनऊ। और आप भी कई बच्चे कहेंगे कि सर आप तो इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सारे क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने आपको स्टैटिक जीके खाली कवर नहीं करवाना, मेरा एम है कि जीके जीएस का क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर से नहीं बनना चाहिए। इसलिए जो क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, बस आप मुझसे जुड़े रहना। मेरा एम है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, खाली स्टैटिक जीके से आपका सिलेक्शन तो होएगा नहीं और ना ही खाली करंट अफेयर से। इसलिए जीके जीएस में जो हमारे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे इसका आंसर बताओ कि द कांग्रेस सेशन दैट सो द मर्जर ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट टुक प्लेस इन बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड लखनऊ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, ये देखो इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं और इस पीडीएफ से आप बार बार रिवाइज जरूर करते रहना। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। मैं आपकी पूरी हेल्प और सपोर्ट करने की तैयार हूँ, बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो जिससे कि यह परिवार हमारा बढ़ सके। अगर आपका इन वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।